अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए है कुछ ब्राइडल मेकअप, लेकिन ये ब्राइडल मेकअप वो है जो कि सूडानी और अरेबिक ब्राइड, क्योंकि मेरे पास जो ये क्लाइंट थी, रियल क्लाइंट थी, अरेबिक ब्राइड थी। इनकी कुछ जो अरेबिक आउटफिट होते हैं और फिर ये कि सेम डे ये लोग दो आउटफिट चेंज करते हैं बहरहाल। तो हमें कुछ ऐसा मेकअप करना था जो कि इनके क्योंकि सेम डे इनकी मेहंदी भी थी और वाइट जो गाउन पहनते हैं ये, तो ऐसा मेकअप हमें करना था। तो बहरहाल हम एक शॉर्ट व्यू करते हैं हेयर स्टाइलिंग के ऊपर कि हमने इनका जो मैसी बन बनाया था वो किस तरह से बनाया था। कि पहले क्राउन एरिया के बाल बैक कॉम कर लिए। पहले तो सबसे पहले तो क्रिम्पिंग की थी। क्रिम्पिंग करने के बाद फ्रंट के एरिया को हमने बैक कॉमिंग कर ली। और बैक कॉमिंग करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं कि जो पोनी बनाई है, पोनी के बालों में से हमने दो फ़िश ब्रेड बनाई। फ़िश ब्रेड बनाने का मतलब ये होता है कि उसको हम एज अ बेस बनाकर और जो कर्ल्स वाले बाल हैं उसके ऊपर हम एडजस्ट कर सकें। तो ये हम सारे पोनी के बालों के साथ काम कर रहे हैं कि पहले हमने दो ब्रेड बना ली थी और बाकी बालों को हमने कर्ल कर लिया था। कुछ बालों को हमने नेक पे छोड़ दिया था, कुछ स्ट्रैंड्स को छोड़ दिया था हमने, इसलिए कि हम उससे एक मैसी लुक दे सकें। यहाँ पे आप ये देख रही हैं कि फ़िश ब्रेड जो है उसको हम टीज़ कर रहे हैं, थोड़ा लूज़ कर रहे हैं। और लूज़ करने के बाद ये हमने एक बाल खींचा और खींच के उसको क्राउन एरिया पर हमने उसको एडजस्ट कर दिया, जिस तरह से अभी आपको ये दिख रहा है। जूड़ा पिन से आप इसको ब्राइडल पिन कहते हैं बेसिकली, उसके आगे निब सी होती है। दूसरी ब्रेड को हमने इसी तरह से टीज़ किया, लूज़ किया, एक उसमें से एक बाल को खींच किया और उसको पोनी के ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब जो हमारे कर्ल्स वाले बाल हैं, जस्ट हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ट्विस्ट कर करके उसको राउंड कर दिया। तो इस तरह से खूबसूरत सा आपका ब्राइडल बन गया और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ब्रेड जो है वो अंदर है और कर्ल्स जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हो गया। फ्रंट के कुछ बालों को हमने कर्ल्स दिया। फाइनली हमारी स्टाइलिंग की ये लुक थी। ड्रेस ये था, लेकिन ब्राइड को बाद में जाकर वाइट ड्रेस पहनना था आफ्टर मेहंदी इवेंट, क्योंकि इनके इवेंट लॉन्ग चलते हैं। अच्छा, क्योंकि अरबिक ब्राइड थी, पर्दा होता है तो अलाउ नहीं करते, फेस हाइड करते हैं। तो उन्होंने हमें हाइड नहीं किया। तो मैंने कहा कि सेम मेकअप आपको मैं अपनी मॉडल पर, जो कि मेरे सैलून स्टाफ है हमारी, तो हमने उनके ऊपर ये मेकअप स्टार्ट किया कि हम ये मेकअप आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था। तो एज़ यूजुअल आइज़ को हमने कंसील किया है। और कंसील करने के लिए आपको पता है कि मैं बीबीए की कंसीलर यूज़ करती हूँ, लेकिन बार बार आपसे यही कहती हूँ कि आपको कंसीलर किसी पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी टीवी पेंट स्टिक घर में मौजूद है आप उससे कीजिए। और कंसील होने से मकसद है, मतलब है, तो बहरहाल कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं और पेंट स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। एक कैनवस तैयार करना है आपको। फिर उसके बाद हमने पिंक का लाइटर शेड लिया है और उसको हमने डी शेप में कुछ इस तरह से आइज़ को ब्लेंड किया है। ब्रश की डायरेक्शन को गौर से देखिएगा। आइज़ से हम बाहर की तरफ कलर लेके जा रहे हैं। अरेबिक मेकअप जो है आइज़ से, आईब्रोज से भी आगे तक का मेकअप होता है। तो ये हमने फ़र्स्ट पिंक कलर किया, उसके बाद उसी का जो डार्क शेड है उससे हमने लिड पर क्रीज़ लाइन बनाई। क्रीज़ लाइन इसलिए बनाई कि वो बस हल्का सा शेड रहेगा और बीच में हम कट क्रीज़ कर देंगे। और कट क्रीज़ हम कर रहे हैं अपनी ही कंसीलर से। तो कंसीलर को हमने कट किया और ये कट करने के बाद हम मिडल में इसके हम शेड दे देंगे। देखें, कुछ इस तरह से हमने एक फ़ाइन लाइन बना ली। अब हम ये इस पर ग्लू लगा रहे हैं और जस्ट कट क्रीज़ के फ़ौरन बाद ही हमने ग्लू लगाकर ये हमने ग्लिटर लगा दिए। मावी लेडी की ग्लिटर है, ये रेम्बो कलर की ग्लिटर है, ये हमने ये लगा दी है। कोई शेड नहीं लगाया था हमने, जस्ट हमने ट्रांजिशन लाइन बनाई पिंक कलर, लाइट कलर में, डार्क पिंक में और चॉकलेटी पिंक में। तो ये हमने बनाकर फिर कट क्रीज़ निकाला और कट क्रीज़ निकालने के बाद हमने रेम्बो कलर की ग्लिटर को अप्लाई कर दिया। अब हम काम करेंगे मज़ीद आईज़ पे। हमारा काम अब शुरू होता है। अंडर आई हमने जो कॉन्टूर का कलर होता है डार्क ब्राउन वाला, उस कलर से हमने अंडर आई किया। एग्जैक्टली हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने ब्राइड के लिए, ब्राइड को किया था, जो ब्राइड की डिमांड थी। तो मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। यहाँ पे हम काशीज़ की वाइट काजल लगा रहे हैं। आप कोई सी भी, जो भी आपके पास वाइट काजल है, और वाइट काजल नहीं है तो आप F1 यूज़ कर सकती हैं क्रायोलिन के स्टिक में से।
उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। मस्कारा हम अप्लाई कर रहे हैं। आपके शहर में जो भी मस्कारा अवेलेबल है जिस पे आपका हाथ बहुत अच्छा सेट है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो लगाइएगा। और कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। ये हमने लगाई लैशेज़, 3D लैशेज़ हैं। लैशेज़ जो है पूरे मेकअप की जान है, और आजकल 3D मिंक लैशेज़ ने बड़ा ही मेकअप को उठाने में, अरेबिक मेकअप को करने में, या किसी भी लाइटर मेकअप को, मेकअप आपका लाइट सा हो, बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ नहीं हो, उस पर आपने ग्लिटर चंक्स लगा दिए, आपने 3D लैशेज़ लगा दी एंड गुड इनफ, यहाँ पे आपका काम डन हो जाता है। तो बहरहाल हमने 3D लैशेज़ लगाई आई के साथ। आप ये देखें कुछ इनर कॉर्नर पे हम काम कर रहे हैं। इनर कॉर्नर से हमने बाहर निकाला है, आउटलाइन कह लें। और ये हम काम कर रहे हैं जेल से, और फेस इट की जेल यूज़ करती हूँ मैं। और आपके पास जो भी जेल लाइनर मौजूद है आप उससे करें, अदरवाइज़ आपके पास लाइनर कोई सा भी मौजूद है, क्रेलॉन का लाइनर मौजूद है, सीलर के साथ आप उससे अप्लाई कर सकती हैं, बहुत अच्छा लग सकता है। पेन लाइनर आप यूज़ कर सकती हैं, आप उससे भी बहुत अच्छा लाइन मतलब क्रिएट कर सकती हैं, लाइनर बहुत अच्छी लगा सकती हैं। लोअर लैशेज़ पे मस्कारा लगाया जा रहा है, ताकि जो हमने वाइट पेंसिल लगाई है या वाइट शेड आई के अंदर लगाया है, उसको जो हमारी लैशेज़ पे लग चुका था उसको हमने हटा दिया। उसको फिर उसके बाद हम मज़ीद ब्लेंड करेंगे। क्रीज़ लाइन जो हमारी ट्रांजिशन लाइन थी उसको थोड़ा सा हमने रीटच किया, हमें कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो हमने उसको इसलिए रीटच किया है। अब अंडर आई हम दोबारा चॉकलेटी ब्राउन कलर जो था उससे हमने ब्लेंडिंग शुरू की, बिकॉज़ अरेबिक आइज़ में आई पे बहुत डिटेलिंग होती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा मेकअप। तो अगर आपको मेकअप समझ में आए तो प्लीज़ चलें, कमेंट ना करें तो थम्स अप ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें।